10 मार्च 2014 को जब उत्तर प्रदेश के बाराबांकी के अंदर मैगी को टेस्ट किया गया लैब के अंदर, तो इसके अंदर लेड यानी कि शीशे की मात्रा तय सीमा से 7 गुना ज्यादा पाई गई। जून 2015 के अंदर भारत सरकार का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मैगी को इंसानी सेहत के लिए असुरक्षित घोषित करता है और पूरे देश में इसको बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगस्त 2015 के अंदर नेस्ले कंपनी अपनी साख बचाने के लिए बहुत बड़ी चाल चलती है। 320 करोड़ के 40 करोड़ मैगी के पैकेट्स को सीमेंट फैक्ट्रियों की भट्टियों में जिंदा जलाया जाता है और फिर जून 2026 में यानी कि 11 साल बाद कहानी के अंदर फिर से एक नया मोड़ आता है, जब मैगी के एक पैकेट में कीड़े मिलने के सोशल मीडिया के दावों के बाद फसाई को नेस्ले को फिर से नोटिस जारी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप चमत्कार देखिए, इतना सब होने के बावजूद भी मैगी 2026 में 70% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ दोबारा भारत के हर घर पर राज कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर फसाई की रिपोर्ट्स, पर्दे के पीछे का राज और नेस्ले के अपनी साख बचाने की कहानी और क्या मैगी वाकई सेफ है, इन सभी पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 1983 के अंदर भारत पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतता है और यहाँ से देश में रंगीन टीवी की शुरुआत होती है। इसी साल स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले भारत में लॉन्च करती है मैगी, लेकिन शुरुआत के 2 सालों में ये बुरी तरह से फ्लॉप होती है, क्योंकि भारत के घरों में सुबह के नाश्ते का मतलब हुआ करता था पोहे, इडली या फिर गरम गरम पराठे। लेकिन इसके बाद नेस्ले ने भारतीय समाज के ऊपर एक बहुत गहरी स्टडी करी और उनको समझ में आया कि भारत की जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। शाम को जब बच्चे स्कूल से भूखे लौटते हैं तो माँ के पास उन्हें इंस्टेंट देने के लिए कुछ होता नहीं है। साथ में माँ दिन भर काम करने के बाद थकान के साथ लौटती है। बस इसी गिल्ट और समय की कमी को नेस्ले ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने विज्ञापनों के अंदर नूडल्स को फास्ट फूड की तरह नहीं बेचा, उन्होंने बेचा माँ का प्यार। स्लोगन्स देने शुरू किए, 2 मिनट नूडल्स, मम्मी भूख लगी है जैसे। और नेस्ले की बनाई हुई ये स्ट्रेटेजी इतनी सटीक बैठती है कि साल 1999 तक भारत के इंस्टेंट नूडल मार्केट पर मैगी का एकाधिकार हो गया। लेकिन इसके पीछे का कारण सिर्फ विज्ञापन नहीं थे। नेस्ले ने मैगी के छोटे पैकेट की कीमत को सालों तक सिर्फ 5 रुपए पर लॉक करके रखा। अब कीमत इतनी कम थी, अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था और इसी के चलते मैगी हॉस्टल के छात्र, पहाड़ों पर जाने वाले ट्रैकर्स और हर मिडिल क्लास परिवार का संकट मोचन बन गई। साल 2014 आते आते मैगी अकेले ही नेस्ले की कमाई का 20% हिस्सा जनरेट करके दे रही थी। अब सफलता अपने चरम पर थी, लेकिन यूपी के एक छोटे से शहर में एक सरकारी अफसर अपनी कार की डिग्गी खोल रहा था। 10 मार्च 2014 उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में फूड सेफ्टी ऑफिसर संजय सिंह ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक लोकल ईजीडे स्टोर से मैगी के कुछ पैकेट सील किए। पैकेट्स के ऊपर साफ लिखा हुआ था कि नो एडेड MSG, यानी कि इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं है। लेकिन जब गोरखपुर की स्थानीय लैब के अंदर इसकी जांच करी गई तो रिपोर्ट में साफ तौर पर MSG की मौजूदगी पाई गई। नेस्ले ने तुरंत इस सरकारी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि उनकी लैब टेस्टिंग दुनिया में सबसे बेस्ट है और सरकारी अधिकारियों ने जो टेस्ट किया है वो पूरी तरह से गलत है। अब नियमों के मुताबिक इस कानूनी विवाद को सुलझाने के लिए उस सैंपल को दोबारा कंफर्म करने के लिए भारत की सर्वोच्च फूड लैब सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कोलकाता भेजा गया। कई महीनों तक बिल्कुल बारीक केमिकल एनालिसिस किया गया और अप्रैल 2015 के अंदर वहां से फाइनल रिपोर्ट आती है। और जानते हैं क्या पता चलता है? कोलकाता की सेंट्रल लैब ने सिर्फ MSG की पुष्टि नहीं की, बल्कि यह भी पाया कि मैगी के अंदर लेड यानी कि शीशे की मात्रा 17.2 ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन है, जबकि भारत के कानून के तहत यह लिमिट सिर्फ 2.5 ppm होनी चाहिए थी। यानी कि तय सीमा से 7 गुना ज्यादा जहरीला मेटल मैगी के अंदर पाया गया था। लेड एक ऐसा मेटल है, या यूं कहिए कि स्लो पॉइजन है, जो एक बार आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो कभी खत्म नहीं होता। ये हड्डियों में जमा हो जाता है, बच्चों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और किडनी को हमेशा के लिए डैमेज करता है। किडनी ठीक से काम नहीं करेगी, बच्चों की याददाश्त है वो कमजोर हो जाती है। इस रिपोर्ट के आते ही 5 जून 2015 को फसाई के तत्कालीन CEO YS मलिक ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई और मैगी को पूरे भारत के अंदर बैन कर दिया गया। जैसे ही बैन लगा, नेस्ले की रातों की नींद उड़ चुकी थी और नेस्ले के शेयर मार्केट में 15% धड़ाम से गिर चुके थे। कंपनी का मुनाफा आधा हो गया था, लेकिन स्विट्जरलैंड में बैठे नेस्ले के ग्लोबल CEO पॉल बुल्के समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का बैन नहीं है,
ये सीधा सीधा भारत में उनके 100 साल पुराने साम्राज्य का अंत है। अब नेस्ले को अपनी साख बचानी थी तो उन्होंने भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया। कंपनी ने पूरे भारत के बाजार और दुकानों से लगभग 320 करोड़ की कीमत के करीब 40 करोड़ मैगी के पैकेट्स वापस मंगवा लिए। उनको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 5 सीमेंट की फैक्ट्रियों से हाथ मिलाया गया। कई हफ्तों तक सीमेंट फैक्ट्रियों की विशाल ब्लास्ट फर्नेस में दिन रात मैगी के पैकेट्स को कोयले के साथ मिलाकर जलाया गया ताकि उनका एक कतरा भी बाजार में न बचे। लेकिन जहां एक तरफ मैगी के पैकेट्स को फैक्ट्रियों के अंदर जलाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेस्ले ने महंगे वकीलों की फौज बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर बिठा दी थी। नेस्ले ने भारत सरकार और फसाई के बैन ऑर्डर को सीधे सीधे कोर्ट के अंदर चुनौती दी। उनके वकीलों ने वहां जाकर के कहा कि जिन सैंपल्स की जांच की गई थी वो तो एक्सपायर्ड थी और टेस्टिंग के दौरान सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अगस्त 2015 के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने फसाई द्वारा मैगी के ऊपर लगाए गए देश भर में बैन को हटा दिया, लेकिन मैगी के ऊपर ये कंडीशन लगाई गई कि अगर उनको दोबारा से मार्केट में आना है तो 3 मान्यता प्राप्त इंडिपेंडेंट लैब्स के अंदर नए सिरे से टेस्ट करवाना होगा। अब नेस्ले कानूनी जंग तो जीत चुका था, लेकिन उसे भारतीयों का दिल दोबारा से जीतना था। और जैसे ही कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिली, नेस्ले ने वी मिस यू टू नाम का एक बेहद इमोशनल कैंपेन चलाया, जिसने भारतीयों के गुस्से को यादों में बदल दिया। लेकिन साल 2024 से 2026 के बीच मैगी को दोबारा नंबर 1 बनाने के पीछे विज्ञापनों से बड़ा हाथ था भारत के क्विक कॉमर्स रिवॉल्यूशन का। नेस्ले इंडिया की आधिकारिक वित्तीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 सालों में उनके नूडल्स की 35% से ज्यादा बिक्री 10 मिनट डिलीवरी एप्स के जरिए हुई। यानी कि आधी रात को जब हॉस्टल के बच्चों या नौकरी पेशा लोगों को जब भूख लगती है तो वो सिर्फ एक क्लिक के ऊपर मैगी ऑर्डर कर देते हैं, और जिससे दोबारा मैगी ने 70% मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब जब सारी चीजें ठीक चल रही थी तो दोबारा से इतिहास ने एक बार 2026 में खुद को दोहराया। सोशल मीडिया पर एक ग्राहक ने वीडियो शेयर किया जिसमें मैगी के सीलबंद पैकेट के अंदर ही कीड़े निकलने का दावा किया गया। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ और मामला इतना गंभीर था कि भारत सरकार की सर्वोच्च खाद्य नियामक संस्था फसाई ने तुरंत संज्ञान लिया और नेस्ले इंडिया को एक कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया। लोग डर गए कि शायद 2015 वाली कहानी एक बार फिर से सामने आने वाली है, लेकिन इस बार नेस्ले ने 2015 वाली गलती नहीं करी। नेस्ले इंडिया ने तुरंत एक आधिकारिक बयान जारी किया और इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने इंडिपेंडेंट लैब्स की लेटेस्ट टेस्टिंग रिपोर्ट्स कोर्ट और फसाई के सामने टेबल पर रखी, जिससे साबित हुआ कि फैक्ट्रियों की पैकेजिंग पूरी तरह से हाइजेनिक है और जो गड़बड़ी हुई वो रिटेलर के स्टोरेज में हुई। तो जून 2026 के अंदर इस तरह से नेस्ले ने खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन अब आपको उस सच को देखना चाहिए जो किसी लैब टेस्ट की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। जैसे ही आप मैगी के येलो कलर के पैकेट को पलट कर देखेंगे, इसके अंदर न्यूट्रिशन लेबल आपको देखने को मिलेगा। अब नेस्ले का खुद का आधिकारिक डेटा ये बताता है कि मैगी का 80% से ज्यादा हिस्सा रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी विशुद्ध मैदे से बना है, और मैदा आपके पेट में आंतों में जाकर के सीधा चिपक जाता है, आपकी पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। लेकिन इस कहानी के अंदर केवल मैदे से खतरा नहीं है। नूडल्स को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उन्हें पाम ऑयल में डीप फ्राई किया जाता है। पाम ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ाता है और दिल की बीमारियों की संभावना 2 गुनी कर देता है। और एक और चीज है जिसे आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है सोडियम काउंट। मैगी के सिर्फ एक सिंगल सर्विंग पैकेट के अंदर लगभग 900 से 1000 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। WHO ने एक एडल्ट इंसान के लिए जो लिमिट तय करी है उसका 50% हिस्सा आप सिर्फ 2 मिनट में चट कर जाते हैं। ये जो इतना ज्यादा सोडियम है वो अचानक आपके ब्लड प्रेशर को स्पाइक करता है, किडनी के ऊपर भारी दबाव पड़ता है। सच तो ये है कि साल 2015 की कानूनी जंग हो या 2026 का ताजा विवाद, नेस्ले ने हर बार कोर्ट में साबित किया कि उनका प्रोडक्ट कानूनी तौर पर सुरक्षित है। लेकिन कानूनी तौर पर सुरक्षित होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक है। कॉर्पोरेट कंपनियों का तो काम है कि अरबों के एड्स और विज्ञापन चलाना और अपने बिजनेस और मार्केट के शेयर को बचा लेना, लेकिन कंपनियां आपका स्वास्थ्य बचाने के लिए कभी कुछ नहीं करेंगी। वो चीजें आपको करनी होंगी। तो अगली बार जब 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी का पैकेट उठाएं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि मेरे लिए 2 मिनट का स्वाद ज्यादा कीमती है या फिर पूरे परिवार की सेहत ज्यादा कीमती है। बाकी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए एक लंबी रिसर्च लगी है, तो लाइक का बटन जरूर से दबाइएगा। आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आप मैगी कंज्यूम करते हैं ये भी जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।